हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन कर ली थी। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लेना, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको वहाँ से देख लेना। तो उसकी हमने इंट्रोडक्शन कर ली थी और उसके बाद में हम एक कंसेप्ट पे पहुँचे थे, दैट इज़ बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट्स हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं ना, उतने ही प्रोडक्ट हों। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास होता है कि हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या पड़ी। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसको किसी ना किसी मेथड से उसको फॉलो किया गया, यानी कि किसी ज़रूरत से उसको लेके आया गया है। तो वो ज़रूरत क्या थी? कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास को बचाने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि जो दोनों साइड पे, नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं कि एक जो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास होता है उसका मास जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसका मास जो हमेशा है वो सेम रहता है। यानी कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वो इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट मास के इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हैं ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन अगर वर्ड्स की फॉर्म में दी हुई है, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो इसको पहले फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो 9th क्लास के अंदर हमने फॉर्मूलाज बनाए थे, वैलेंसीज बनाई थी, काफ़ी सारा काम किया था 9th के अंदर। तो उसी का एक थोड़ा सा ओवरव्यू आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, 2 वीडियोस, पार्ट 1 और पार्ट 2, उनके अंदर हम 2 ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। और वो ट्रिक्स हर एक रिएक्शन के ऊपर आपकी एप्लीकेबल होएगी, 100% होएगी। ठीक है, तो बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज, की केमिकल फॉर्मूलाज हम कैसे बनाएं, कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और वाटर बन रहा है, तो इसको हम कैसे मतलब वेरीफाई यानी कि सिंप्लीफाई करके फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको ना एक काम करना होगा, जैसे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक रिएक्टिविटी सीरीज याद की थी, यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो याद करने पड़ेंगे। तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव आयंस की, अकॉर्डिंग टू 10th के सिलेबस से मैंने इतने जो आयंस आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो फाइंड आउट किए हैं। 10th के सिलेबस तक आपको इतने इनफ है, अगर आप इनको भी याद कर लेते हो तो आपकी रिएक्शंस जो है वो आराम से निकल जाएंगी। तो फर्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन, दैट इज H पॉजिटिव। उसके बाद में है पोटेशियम, दैट इज K पॉजिटिव। जब हमने रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन किया था तब मैंने आपको बताया था, या मेटल्स और नॉन मेटल जब हमने किया था तब मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव साइन क्यों आता है। जितना इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले शेल के अंदर हो सकते हैं, या जितने इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर सकता है, वो उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो 1 है प्लस, हमें कितने चाहिए? जैसे आपने 9th में पढ़ा था 2, 8, 8, 18 अप टू सो ऑन, ऐसे चलना चाहिए हमारा 32। ठीक है, तो अब बाहर वाले शेल में अगर 2 होते हैं तो ये स्टेबल होता है, पर इसके पास तो 1 ही है। तो अब या तो ये 1 ले ले या 1 दे दे तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन हमेशा देने के लिए तैयार रहता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव आ जाता है। वैसे ही बात अगर हम सोडियम की करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम फर्स्ट 2 शेल्स की बात करें तो 2 और 8 आएगा, यानी कि 10 आगे, 1 फिर भी बच गया। तो यहाँ पे जो 1 बचेगा उसको ये डोनेट कर देगा और इसके ऊपर भी प्लस आ जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास पोटेशियम होता है, बाकी सारे मेटल्स भी ऐसे ही होते हैं। तो पॉजिटिव आयंस के अंदर बेसिकली मेटल्स आएंगे, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर हमने किया था कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सारी मेटल्स की करेंगे। पोटेशियम मेटल है, सोडियम भी, बेरियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है? H पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। याद रखना है अमोनिया नहीं है, अमोनिया NH3 होता है, अमोनियम है यानी कि NH4 पॉजिटिव, बेरियम Ba2 पॉजिटिव, सिल्वर Ag2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, जिंक Zn2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, मर्क्यूरी Hg2 पॉजिटिव, लेड Pb2 पॉजिटिव, कॉपर Cu2 पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली आयरन भी 2 फॉर्म्स में होता है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकता है और 3 भी दे सकता है। इधर कॉपर हमारा 1 भी डोनेट कर सकता है और 2 भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में है एल्यूमिनियम, दैट इज 3 पॉजिटिव। तो ये बेसिकली आपने याद करने हैं पॉजिटिव आयंस 10th के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं नेगेटिव आयंस की, तो नेगेटिव आयंस है हमारे पास ब्रोमाइड,
Br नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। देखो जिसके ऊपर 1 आ रहा है ना नेगेटिव का, उसको क्या बोल रहा है ये? ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड, जो भी उनका नाम है। जैसे Br क्या होता है? ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन के साथ में इसने लास्ट में क्या लगा दिया? De। हम क्या लिखते हैं देखो, Br होता है हमारे पास ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन के पीछे इसने क्या किया? इन दोनों को हटा के पीछे एक सुफिक्स लगा दिया, दैट इज De, तो ये बन गया ब्रोमाइड। सिमिलरली इन द केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के केस में भी इसने क्या किया? Ne को हटा के क्या लगा दिया? Ed। सिमिलरली आयोडीन के केस में भी इसने क्या किया? लास्ट में लगा दिया De। तो इन चीजों को याद रखना है, जिनके ऊपर 1 नेगेटिव होगा उनको कैसे लिखेंगे? ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, यानी कि मेटल का नाम और पीछे से 2 लेटर्स उसके हटा के हमने सुफिक्स लगाना है, दैट इज De, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रेट, ठीक है, दैट इज O3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ऑक्साइड O2 नेगेटिव, ठीक है। ये ऑक्साइड उसी का था, पर ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए O2 2 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट क्या था? कार्बोनेट हमारे पास था HCO3 2 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट क्या होगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, और ये 2 नेगेटिव जो हमारा था ये सीधा नेगेटिव में आ जाएगा, तो HCO3 इज बाइकार्बोनेट। सल्फाइड इज SO2 नेगेटिव, नाइट्राइड इज N3 नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ नेगेटिव आयंस है जो हमने याद करने हैं, और ये कुछ पॉजिटिव आयंस थे जो हमने मोलिकुलर जो फॉर्मूलाज बनाने होते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज जो बनाने होते हैं, उनके लिए 10th के लिए इतने सफिशिएंट आप इनको याद कर सकते हो। इनको याद करने के बाद में आराम से बनेगा। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन क्या है? H पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हाइड्रोजन था हमारा H पॉजिटिव, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखो भाई, ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये पड़ी हमारी ऑक्साइड, ऑक्सीजन O2 2 नेगेटिव, तो ये आ गया O2 2 नेगेटिव, ठीक है। आपने क्या करना है, ये वाली जो है ना, यहाँ पे मान लो 1 होता है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, आपने जस्ट इसको नीचे लिखना है, प्लस माइनस के साइन को आपने यहाँ पे नहीं देखना एक बार। तो मैं 1 को यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 को यहाँ पे लिख देती हूँ। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया? H2O। तो ये आपका आंसर आएगा जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी? हाइड्रोजन की, किसके साथ? O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बनता क्या है हमारा? H2O। तो इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 2H2O की फॉर्म हमारे पास यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग भी हम करेंगे कि कैसे किया। डन। अब मैंने यहाँ पे आपको बोला कि हमने प्लस और माइनस को कंसीडर नहीं करना। आपने प्लस और माइनस तभी कंसीडर करना जब दोनों इक्वल इक्वल हो। जैसे यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे भी अगर 2 पॉजिटिव होता, +2 होता। अगर यहाँ पे +1 है, तो अगर यहाँ पे भी हमारे पास -1 होता, जैसे Cl नेगेटिव का था, ठीक है, तब हम नहीं लिखते, तब हम न्यूट्रल कर देते, इनको कट कर देते, और जो भी हमारे पास आता उसका आंसर वैसे ही लिख लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिएक्शन करवाएं H पॉजिटिव की, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की, हम बोल दें कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों नाम होते हैं इसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड ले लो। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, ठीक है, और Cl है 1 नेगेटिव। अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लो, दैट इज HCl। डन। पर यहाँ पे भी एक चीज आती है, ये चीज क्या आती है वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो, अगर आपके पास नॉन मेटालिक गैसेस दी हुई, जैसे मान लो कि आपकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करानी है, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो हमेशा रिएक्शन जो होगी वो O2 के साथ होगी, सीधे O के साथ नहीं होगी, ठीक है। सीधे O के साथ रिएक्शन नहीं होगी, हमेशा रिएक्शन किसके साथ होगी? O2 के साथ यहाँ पे हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में ये देखो, मैंने नीचे O2 के साथ रिएक्शन कराई थी। तो जब भी नॉन मेटालिक गैसेस आती हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हो कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं है कि सीधा O के साथ हमने रिएक्शन करवानी है, ऑक्सीजन का मतलब है कि O2 के साथ। वैसे ही आपको दे दे कि हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है वो नाइट्रोजन के साथ हो रही है, तो N2 के साथ रिएक्शन होगी, सीधे N के साथ नहीं होगी। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, H2 की फॉर्म में रिएक्ट करेगा, तभी तो हमने बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे H को 2 किया था, क्योंकि हमेशा H2 की फॉर्म है, H2 + O2 = 2H2O, ठीक है।
या ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद में हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन को भी हमने क्या लिखना है, Cl2 लिखना है, ठीक है। तो ये डाई एटॉमिक फॉर्म्स में अंदर एग्जिस्ट करते हैं। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जब दो एटम्स आ जाते हैं, दो एटम्स इन दी फॉर्म हम लेके चलते हैं ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दो हो गए ना, एक ऑक्सीजन का एटम ये, एक ऑक्सीजन का एटम ये, तो ये क्या बनाएगा, 2O2 बनाएगा, ठीक है, O2 बनाएगा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में अगर मेटल्स की बात हम करते हैं तो मेटल्स अपनी फ्री स्टेट के अंदर जो है वो रिएक्शन करते हैं। जैसे किसी ने K पॉजिटिव बनाना है, Fe2 पॉजिटिव है, Fe पॉजिटिव है, तो ये सीधे ही आते हैं K, Na, Zn, Fe, Cu, Al, Pb। इनके आगे 2 और 3 अगर हमने लगाना है, नीचे लगाना है, तो वो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, उसके हिसाब से हम लगाते हैं। या कोई इसके साथ जो आके रिएक्ट करा उसकी वैलेंसी कितनी है, तो वो वैसे लगा होता है। और नॉर्मली ये ऐसे ही आएंगे, पोटाशियम है तो K ही आएगा, K2 नहीं आएगा। सोडियम है तो Na ही आएगा, Na2 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो SO2 नेगेटिव, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 नेगेटिव, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 नेगेटिव। ये भी ये फ्री स्टेट के अंदर नहीं, ये फ्री स्टेट में आते हैं, ये इसका, ठीक है, ये इसका है, क्लियर। अब उसके बाद में कुछ और याद कर लो, जैसे अमोनियम मैंने आपको कराया था, NH4 वाला अमोनियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने याद करना है, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको बोलते हैं। मीथेन आपने याद करना है, दैट इज CH4 होता है, ठीक है। क्या याद करना है, NH4 हमने याद करना है, दैट इज अमोनियम। HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH4 यानी कि मीथेन, और H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये कुछ चीजें आपने याद करनी है, यही चीजें आपकी चलेगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपकी रिएक्शन क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे ना, ये क्वेश्चंस क्या हम बोले, चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो हम उनको बोल रहे थे कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, ठीक है। तो जब कभी भी आपको दिया हो ना कि कोई भी मेटल या कोई भी चीज बर्निंग इन एयर आपको उसके अंदर मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, तो बर्निंग इन एयर का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन जो होती है वो मस्ट होती है, ऑक्सीजन होगी तो भी कोई चीज़ है वो जलती है, आग लगती है कहीं पे, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो नहीं लगेगी वहाँ पे, ठीक है। तो बर्निंग इन एयर का मतलब क्या होता है, मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न कर रहा है एयर के अंदर, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन हमारे पास H पॉजिटिव था और सल्फाइड हमारे पास S2 नेगेटिव होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास H पॉजिटिव होता है और सल्फाइड हमारे पास S2 नेगेटिव होते हैं। हमने क्या करना है, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखने और सीधा इसको नीचे लिख लेना। तो H के नीचे 1 आ गया और S के नीचे 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H2S बन गया, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब नेक्स्ट ध्यान देना है कि बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर का मतलब हवा के अंदर वो जल रही है, बर्न्स इन एयर का मतलब था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। तो क्या बना, H2O प्लस SO2, वाटर प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड, क्लियर है, बर्निंग इन एयर। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं, हमें ऐसी कुछ रिएक्शंस दी होती हैं, ठीक है। आपके जो चैप्टर है उसके अंदर भी आपको ये रिएक्शंस दी हुई हैं, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है या बैलेंस करना है, ऐसा कुछ करना है। तो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना तो सीखें कि इसको लिखना कैसे है। जब लिखेंगे तभी तो बैलेंसिंग की सिचुएशन आएगी ना, जब लिखना ही नहीं आएगा तो बैलेंस किसको करेंगे, डन। तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करा एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ और बना क्या रहा है, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है। तो बेरियम के ऊपर अगर मैं जाऊं, बेरियम था Ba2 पॉजिटिव, ठीक है, और क्लोराइड हमारा क्या था, Cl नेगेटिव। तो Ba2 पॉजिटिव, हमने क्या बोला था, साइंस को नहीं देखना है, जब तक इक्वल नहीं होते सीधा नीचे लिख दो। तो Ba2 पॉजिटिव हमारे पास था तो 2 नीचे आ गया, Cl नेगेटिव था तो 1 नीचे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BaCl2 बनेगा, ये C के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो BaCl2। नेक्स्ट हमने बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम मैंने आपको पीछे बताया था एग्जिस्ट करता है Al3 पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है, और सल्फेट हमारा एग्जिस्ट करता है SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, इनको लिख लिया। अब यहाँ पे जो Al3 पॉजिटिव था उसका जो 3 था वो नीचे आ गया, और यहाँ पे जो SO4 2 नेगेटिव था उसका जो 2 था वो नीचे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा, Al2 SO4 ब्रैकेट लगा के 3, क्योंकि S और 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बना, दैट इज Al2 SO4 की 3, डन। अब क्या करना है, हमारे पास कंपाउंड्स बन गए, कंपाउंड्स बन गए। अब देखो, इस BaCl2 की रिएक्शन करानी है इस Al2 SO4 की 3 के साथ, तो हम लिखेंगे BaCl2 प्लस Al2 SO4 की थ्राइस। तो थ्राइस का मतलब होता है 3, तो BaCl2 प्लस Al2 SO4 की
थ्राइस। तो अब बनेगा क्या, इसने बोला हमें बेरियम सल्फेट बनेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो हम पहले बेरियम सल्फेट बनाते हैं। बेरियम क्या था, Ba2 पॉजिटिव, और ये क्या था, SO4 2 नेगेटिव। अब देखो वो कंडीशन आ गई, अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, जितने ये डोनेट कर सकता है उतने ये ले लेगा। तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी, ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया BaSO4, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो, जैसे मैंने पीछे आपको H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की एग्जांपल देके समझाया था। नेक्स्ट हमने बनाना है, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम होता है Al3 पॉजिटिव और क्लोरीन होता है Cl नेगेटिव। तो हमने लिख लिया Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये 3 जो है ये क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर वाला जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा Al के साथ। ठीक है, इसको या तो ऐसे लिख लो, 3 लिख लिया और इधर 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो Al के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो Al बना, Cl के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो AlCl3 बन गया। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो है हमारी, उनको हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम 2 ट्रिक्स हैं वो फॉलो करेंगे। 2 ट्रिक्स के अंदर आप इजीली 2 या 3 मिनट के अंदर क्या कर सकते हो, अपनी जो रिएक्शंस है उनको बैलेंस कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा आपको अभी आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.